हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं हाल में 2 मंथ्स, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां, इससे परीक्षा में सवाल आते हैं, कम से कम 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अक्टूबर और नवंबर मंथ में कौन कौन से हुए हैं। करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। और आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप रिसेंट के वीडियोस ज़रूर देखें, स्पेशली अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो भी आपके हेल्प के लिए ही है। और रिसेंट में जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स अक्टूबर एंड नवंबर। तो जो सबसे पहला हम बात करेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वीपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर ए.के. अनिल कुमार। डॉक्टर ए.के. अनिल कुमार जो कि इसरो के साइंटिस्ट हैं, इनकी नियुक्तियां हुई है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन में। और ये जो है IAF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का। दूसरा हम बात करेंगे जो न्यू डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ये बने हैं अनिश दयाल, क्रोनोलॉजिकली 32nd। देखिए, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा रहा उस पर्टिकुलर शख्सियत का जो कि अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। तो अनिश दयाल बने हैं 32वें डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। ये है राइट में ITBP के न्यू डीजी अनिश दयाल। अगला जो है न्यूली अपॉइंटेड डीजी ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF के नए बने हैं डीजी सुजोय लाल थाउसेन, 37th डीजी बने हैं। ये लेफ्ट में इनकी फ़ोटो है। तो ये जो है सुजोय लाल थाउसेन, ये पहले ITBP के डीजी थे कुछ ही दिनों पहले, अब बने हैं ये CRPF के। और ITBP इसकी स्थापना हुई थी 1962 सिनो इंडिया वार के बाद, और CRPF की स्थापना हुई थी 1939, 1939 में CRPF की स्थापना हुई थी, और ITBP की 1962 इंडो चाइना वार के बाद। तो ये सारी चीज़ें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप ज़रूर याद रखें। अगला है द री इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन के री इलेक्टेड चेयरमैन, मतलब कि दोबारा वही बने, अभी फिर यही थे, A. बालासुब्रमण्यन। ये आदित्य बिरला असेट मैनेजमेंट कंपनी के MD CEO भी हैं। तो इन्हें बनाया गया, जिनका नाम है A. बालासुब्रमण्यन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इराक के प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। ये हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद। अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जो भी नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के प्रेसिडेंट बने हैं। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये 50वीं CJI हैं। देखिए 50th हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। ठीक है, तो ये है इनकी तस्वीर, डॉक्टर DY चंद्रचूड़। और इनके पिताजी भी जो चीफ जस्टिस थे, VY चंद्रचूड़, वो काफ़ी मतलब लॉन्गेस्ट टेन्यूर उनका रहा था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनके पिताजी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होती है? आर्टिकल 124 के तहत। एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं, वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आर्टिकल 124 के तहत प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये है डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू BCCI प्रेसिडेंट। तो BCCI के नए प्रेसिडेंट बने हैं रॉजर बिन्नी। ये BCCI के 36वें प्रेसिडेंट है। ही सक्सीडेड सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली इनके पहले थे, तो रॉजर बिन्नी बने 36वें प्रेसिडेंट BCCI के। ही इज़ द ओनली फर्स्ट मेंबर फ्रॉम द वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो BCCI के अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। मतलब कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम कौन कौन सी है? 1983। अब आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि 83 में वर्ल्ड कप जीता भारत ने, 2007 में जीता, 2011 में जीता। तो 7-11 में तो जो जीते हैं, जो मेंबर हैं, काफ़ी यंग रहे हैं अभी भी, मतलब ज़्यादा एज नहीं। तो ये 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर हैं। और पहले ऐसे
मतलब शख्सियत हैं जो कि वर्ल्ड कप टीम मेंबर के रहे और उन्हें बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो रॉजर बिन्नी 36वें बने हैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। तो 24 साल के बाद अगर कोई गैर कांग्रेस मतलब गैर गांधी कोई अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कांग्रेस के 98th प्रेसिडेंट हैं, ये भी आप याद रखिए। 98th प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अभी करंटली ये राज्यसभा के सदस्य हैं कर्नाटका से। तो और ये विपक्ष के भी नेता रह चुके हैं इन राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला है न्यू सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए ऑफ इंडिया। एक होता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और एक होते हैं अलग होते हैं सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये बनी है भारती दास। भारती दास बनी है भारत की नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। हु बिकेम यूके फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। देखिए आपसे IBPS PO में से पूछा गया था कि क्रोनोलॉजिकल नंबर इनका। ही इज़ द 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ऋषि सुनाक बने 57वें प्रधानमंत्री, भारतीय मूल के हैं ये, बने यूके के प्रधानमंत्री। अगला है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की अपॉइंटेड हुम एज इट्स प्रेसिडेंट 2022-23 के लिए? शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा को फिक्की का नया प्रेसिडेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हु टुक चार्ज एज हेड ऑफ मीटा इंडिया। मीटा जो कि फेसबुक इंडिया, जो फेसबुक अपना बिजनेस भारत में करती है एज फेसबुक इंडिया, मीटा इंडिया, इसके हेड बने हैं मनीष चोपड़ा। एम से मीटा, एम से मनीष चोपड़ा बने हैं फेसबुक इंडिया यानी कि मीटा इंडिया के हेड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं ये कौन बने हैं? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्लोवेनियाज फर्स्ट फीमेल। देखिए जो भी अगर ऐसा टर्म आता है फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो फर्स्ट फीमेल स्लोवेनिया के पहली प्रधानमंत्री बनी है नताशा पिर्क मुसार। नताशा पिर्क मुसार। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, स्लोवेनिया की करेंसी और कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं करेंसी और कैपिटल स्लोवेनिया की। तो स्लोवेनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी नताशा पिर्क मुसार। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि राजीव कुमार है, उन्हें दो असिस्ट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो एक इलेक्शन कमिश्नर एक पांडे, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो दूसरे हैं वो है अरुण गोयल। तो इनकी नियुक्तियां हुई है एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त। जो मुख्य चुनाव आयुक्त को ये करेंगे, असिस्ट करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उनमें से एक है अरुण गोयल जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। अगला है हाउ मेनी स्पोर्ट्स। अब देखिए इसमें से आपको नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, तो इसका मेन चीज़ है नंबर। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन वेर इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एथलीट कमीशन, आई एम सॉरी, इंडियन ओलंपिक एथलीट कमीशन। 10 और 10 खिलाड़ी हैं, 5 पुरुष वर्ग के, 5 महिला वर्ग की। ओम प्रकाश खराना, गगन नारंग, बजरंग लाल, अचंत शरद कमाल, शिव केशवन, और जो 5 फीमेल एथलीट है भवानी देवी, रानी रामपाल, मीराबाई चानू, PV सिंधु और मैरी कॉम। तो टोटल 10, यानी कि इंडियन ओलंपिक एथलीट कमीशन में 10 खिलाड़ियों को इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के मेंबर, ना कि CEO और वाइस चेयरमैन। तो ये बने हैं अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी बने हैं फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके फुल टाइम मेंबर बने हैं अरविंद विरमानी। द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, बोल्सोनारो के बाद ये बने हैं लुइस इनाकियो लूला डा सिल्वा। लुइस इनाकियो लूला डा सिल्वा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने। ब्राज़ील ब्रिक्स का हिस्सा है, ब्रिक्स का हिस्सा भारत भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी हो सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई ह्यूमन रिफ्यूजी कमीशंस, स्पेशल रैपोर्टियर। रैपोर्टियर वो होते हैं कि जो कि स्पेशल प्रोसीडिंग्स में, मीटिंग्स में
हिस्सा लेके वो कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो वो रैपोर्टर बनी हैं फर्स्ट एशियन फर्स्ट इंडियन डॉक्टर केपी अश्विनी। डॉक्टर केपी अश्विनी बनी है UNHRC की स्पेशल रैपोर्टियर। अगला है हु टुक ओवर एज द न्यू CEO ऑफ KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। KVIC के नए CEO कौन बने हैं? विनीत कुमार। खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर ये आता है। नेक्स्ट है द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कि SCO का एक सदस्य देश है, तो SCO के सदस्य देश कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं कासिम जोमार्ट। कासिम जोमार्ट ये बने हैं। अगला है EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसके नए CEO कौन बने हैं? विशाल कपूर। विशाल कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो ये था महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2 मंथ का, अक्टूबर और नवंबर का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये अपॉइंटमेंट्स हुए 2 मंथ के, और आप बाकी की वीडियोस चैनल पर ज़रूर देखें। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।